हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 7 की शुरुआत में 2013 का वक्त दिखाया जाता है। लू शिंगयान शनचिंग से कहता है कि मॉम आज घर पर नहीं आने वाली, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि आज हम खाना बाहर खाएंगे। शनचिंग इसको हॉटपॉट खिलाने के लिए ले आती है। लू शिंगयान कह रहा होता है कि ये बहुत स्पाइसी है। शनचिंग कहती है कि मेरे हिसाब से तो ये इतना स्पाइसी नहीं है। लू शिंगयान कहता है लेकिन मेरी मॉम इतना स्पाइसी खाना नहीं बनाती। अब शनचिंग को इसके डैड की कॉल आ रही होती, लेकिन ये फोन उठा नहीं रही होती। लू शिंगयान कहता है कि तुम अपने डैड की कॉल क्यों नहीं उठाती, तो शनचिंग कहती है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है। अब यहाँ पर शनचिंग एक बच्चे को अपने डैड के साथ देखती है। ये देखकर शनचिंग अपसेट हो जाती है। अब लू शिंगयान ये कॉटन कैंडी शनचिंग के लिए लेने के लिए आ जाता है। ये लड़की कहने लगती है कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है, तो लू शिंगयान कहता है कि वो वाकई में मेरी बहन है, उसका नाम शनचिंग है। जब इस लड़की को यकीन आ जाता है तो ये इसको फ्री कॉटन कैंडी दे देती है। लू शिंगयान ये कॉटन कैंडी शनचिंग को देता है। शनचिंग कहती है कि तुमने कॉटन कैंडी के लिए झूठ क्यों बोला। लू शिंगयान कहता है कि मैंने झूठ तो नहीं बोला, अब तुम हमारे घर में रहती हो तो हमारी फैमिली का हिस्सा हो। ये सुनकर शनचिंग इमोशनल हो जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में शनचिंग लू शिंगयान से कहती है कि तुम अभी क्या कह रहे थे। लू शिंगयान कहता है कि मैं ये कह रहा था कि मुझे और फ्राइड पोटैटोज खाने हैं। शनचिंग कहती है कि तुमने अपने फ्राइड पोटैटोज में इतना ज्यादा चिली पाउडर क्यों डाल लिया है। लू शिंगयान कहता है कि अब मैं स्पाइसी खाना खा सकता हूँ। अब जब ये दोनों वापस आते हैं तो यहाँ पर काम शुरू हो गया होता है। ये देखकर शनचिंग इन पर गुस्सा करने लगती है, कहती है कि तुम लोगों को किसने परमिशन दी है। तो चाओ कहने लगती है कि इनको परमिशन मैंने दी थी, क्योंकि अगले हफ्ते से शूटिंग स्टार्ट हो रही है और अभी तक इन्होंने मेन सेट ही तैयार नहीं किया। आप यहाँ पर नहीं थी इसलिए मैंने इनको परमिशन दे दी। शनचिंग कहती है कि मैंने ही इनको मना किया था, क्योंकि अभी यहाँ पर प्रोटेक्शन पेपर नहीं लगा और वैसे भी ये तुम्हारा काम नहीं है। तो चाओ कहती है कि मुझे भी इस प्रोजेक्ट की उतनी ही फिक्र है जितनी तुम्हें है, और वैसे भी मेरे डैड। शनचिंग इसकी बात काटते हुए कहती है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर इसको बहुत गुस्सा आता है और यहाँ से ये चली जाती है। लू शिंगयान शनचिंग से कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम मुश्किल में फंस जाओगी, क्योंकि तुमने अपने इन्वेस्टर की बेटी को डांट दिया है। शनचिंग कहती है कि मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन अभी शूटिंग शुरू नहीं हुई और वो हर चीज का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाह रही है। अगर आज मैं इसको ना रोकती तो जब शूटिंग स्टार्ट हो जाती तो फिर कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। लू शिंगयान कहता है कि तो तुमने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आज उसे डांटा है। शनचिंग कहती है कि तुम भी मेरे क्लाइंट हो, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट ना करूं। लू शिंगयान कहता है कि तुम्हें मुझे अपना क्लाइंट समझने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि कोई भी बात हो तो तुम बगैर किसी हिचकिचाहट के मुझसे बात कर सको। ये सुनकर शनचिंग हंसने लगती है तो लू शिंगयान कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो, मैं सीरियस हूँ। शनचिंग कहती है कि कई दफा मैं सोचती हूँ कि अगर हम दोनों अपना रिलेशनशिप स्टार्ट ही ना करते तो अभी भी हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते। लू शिंगयान कहता है कि हम अभी भी दोस्त हैं। इतने साल गुजरने के बावजूद भी जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं बहुत रिलैक्स्ड फील करता हूँ। शनचिंग कहती है कि मैं भी। हम दोनों के लिए सबसे बेहतर यही है कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त रहें। मैं सही कह रही हूँ ना। लू शिंगयान इस बात का जवाब नहीं देता। अब जब इसके फ्रेंड्स को मालूम होता है कि आज इसने अपना सारा दिन लू शिंगयान के साथ गुजारा, रात में इसने लू शिंगयान के साथ ड्रिंक भी की है, तो ये सुनकर चंसू कहती है कि तुम फिर से वही गलती दोहराने वाली हो। चिन हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम्हें फिर से लू शिंगयान से प्यार हो रहा है। शनचिंग कहती है कि मैं उसको पसंद ना करूं ये नामुमकिन है, लेकिन हम दोनों ने ये फैसला किया है कि हम दोनों बस एक दूसरे के दोस्त रहेंगे, क्योंकि मुझे भी इसी बात का डर है कि अगर हम दोनों में से किसी ने भी इस रिलेशनशिप को बढ़ाने की कोशिश की तो फिर वही सब कुछ होगा जो माजी में हुआ था। चंसो कुछ कहने वाली होती लेकिन शनचिंग कहती है कि प्लीज अब तुम मुझे और मत डांटना, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब शो अनाउंस कर रहा होता है कि कल से फाइनली हमारी शूटिंग स्टार्ट हो रही है। अब चाओ यहाँ पर शो से सवाल पूछती है कि क्या हमें शनचिंग को भी बाकी गेस्ट की तरह ट्रीट करना होगा, क्योंकि ये शो की प्रोड्यूसर भी है और गेस्ट भी, और हम सब लोगों को अपने काम की रिपोर्ट भी शनचिंग को ही देनी है। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर इस शो की ऑथेंटिसिटी के बारे में सवाल किया जाएगा। शनचिंग कहती है कि अगर ऐसी बात हो तो फिर आज से मैं इस शो की किसी भी प्लानिंग मीटिंग का हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं सिर्फ इस शो की प्रोग्रेस और बजट की इंचार्ज होंगी, बाकी का सारा काम डायरेक्टर सुन देख लेंगे। डायरेक्टर सुन यहाँ पर कहने लगते हैं कि कंटेंट की खातिर कोई भी जानबूझकर कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेगा। ये सुनते चाओ कहती है कि मुझे मेरे डैड ने भी यही बात कही थी। मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो आप सब लोगों से सीखने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी, खास तौर पर शनचिंग से। शो कहता है कि अगर ऐसी बात हो तो फिर तुम शनचिंग के साथ टीम अप कर सकती हो। चाओ कहती है कि ठीक है। आज इनके शो की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और इंट्रो में इन सब के रिलेशनशिप के बारे में बताया जा रहा होता है। बाकी सब लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। लू शिंगयान यहाँ पर लगे हुए सारे कैमरास को देख रहा होता है तो शनचिंग कहती है कि हैरान होने की जरूरत नहीं है, इस पूरी जगह पर कैमरास लग चुके
आगे हम जो भी करेंगे वो रिकॉर्ड होगा। लो शिंगन कहता है कि मैं जानता हूँ। शन शिंगन सबसे कहती है कि तुम सब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जैसे हो तुम लोगों को वैसे ही रहना है। अब ये सब लोग लंच कर रहे होते हैं। चिंगजाओ को हर जगह पर अपने रिसोर्ट की प्रमोशन का ख्याल आ रहा होता है। ये हीसो से कहता है कि हम लोग काफी देर से खाना खा रहे हैं, क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे? हीसो कहता है कि मुझे यहाँ पर अपना दिन गुजारते हुए काफी अच्छा लग रहा है। चिंगजाओ कहता है कि तुम्हें ये बात नेचुरली बोलनी चाहिए, तुम बिल्कुल एक रोबोट लग रहे हो। चिंगजाओ अब लो शिंगन से कहता है कि तुम्हें भी कुछ कहना चाहिए, ये सिर्फ मेरा रिसोर्ट नहीं है। लो शिंगन इसकी बात का जवाब नहीं देता। चिंगजाओ कहती है कि तुम इसके ये सारे सीन काट देना। शिनचिंग भी चिंगजाओ से यही कहती है कि हम बार बार एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से व्यूअर्स को शो अच्छा नहीं लगेगा। तो चिंगजाओ कहता है कि अब मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। अब चिंगजाओ और शिनजू खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। इसी चक्कर में लो शिंगन के कपड़े गंदे हो जाते हैं। चिंगजाओ और शिनजू कहने लगते हैं कि ये सब देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। चिंगजाओ कहता है कि हाँ, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद हमने इन दोनों की बर्थडे सेलिब्रेट की थी और उस दिन गलती से मीट बॉल शिनचिंग के कपड़ों के ऊपर गिर गया था। ये सुनकर शिनचिंग और लो शिंगन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब इनके 18वीं बर्थडे दिखाई जाती है। लो शिंगन जब शिनचिंग को मीट बॉल दे रहा होता है तो ये गलती से इसके कपड़ों पर गिर जाता है। शिनचिंग अपने कपड़े साफ करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। लो शिंगन भी इसके पीछे चला जाता है। शिनचिंग जब बाहर आती है तो लो शिंगन बाहर इसका इंतजार कर रहा होता है। शिनचिंग भी इसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लो शिंगन शिनचिंग से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शिनजू सबको बता रही होती है उस दिन लो शिंगन ने शिनचिंग से कन्फेस किया था। ये सुनकर शिनचिंग और लो शिंगन ऑकवर्ड महसूस कर रहे होते हैं। चिंगजाओ इसको साइड में लेकर आता है और ये लो शिंगन से कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? तो लो शिंगन कहता है कि अब तो ये पुरानी बात हो गई है। चिंगजाओ कहता है कि बात पुरानी है लेकिन तुम्हारे दिल में अभी भी शिनचिंग के लिए फीलिंग्स हैं। तुम दूसरों को तो बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। लो शिंगन कहता है कि मैं और शिनचिंग सिर्फ दोस्त हैं। शिनचिंग काफी देर से कुछ सोच रही होती है तो चिंजू से कहती है कि तुम क्या सोच रही हो? तो शिनचिंग कहती है कि ऐसे ही मुझे ख्याल आ रहा था कि मैं और लो शिंगन एक दूसरे को 11 सालों से जानते हैं लेकिन हम दोनों 5 साल एक दूसरे से दूर भी रहे हैं। चिंजू कहती है कि तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? शिनचिंग अपना और चिंजू का रिकॉर्डर ऑफ कर देती है और चिंजू के कान में कुछ कहती है। चिंजू परेशान दिखाई दे रही होती है, कहती है कि क्या तुम ठीक हो? अब इंटरव्यू में लो शिंगन से ये सवाल पूछा जाता है कि क्या तुम्हें हमेशा से ही स्पाइसी खाना पसंद था? तो लो शिंगन कहता है कि नहीं, लेकिन मेरी एक दोस्त है जिसको स्पाइसी खाना पसंद है और सिर्फ उसी के लिए मैं स्पाइसी खाना ट्राई किया करता था ताकि मैं उसके साथ स्पाइसी खाना एंजॉय कर सकूं। अब दिखाया जाता है कि लो शिंगन हॉटपॉट खाने की कोशिश कर रहा होता है। चिंगजाओ वॉशरूम के बाहर बैठा होता है। ये लो शिंगन से कहता है कि जब तुम स्पाइसी खाना हैंडल नहीं कर सकते तो फिर तुम हर रोज क्यों खाते हो? लो शिंगन कहता है कि अब मैं स्पाइसी खाना खा सकता हूँ, इसलिए अगर मेरी मुलाकात उस दोस्त से हुई तो मैं उसके साथ आराम से स्पाइसी खाना एंजॉय कर सकता हूँ। शिनचिंग कहती है कि मेरे दिल में खास एहसास पैदा हो गया है जब से मुझे मालूम हुआ है कि लो शिंगन स्पाइसी खाना खा सकता है। इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म हो जाती है।